हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखो प्यारे बच्चों, हमारा सेशन चल रहा है मैथ का और आज हम करेंगे HSSC मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है। अनिल की 5 वर्ष पूर्व की आयु एवं 9 वर्ष बाद की आयु का जो गुणनफल है 15 है। अनिल की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से हल करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 9 वर्ष, 7 वर्ष, 18 वर्ष और 6 वर्ष। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है। अनिल की 5 वर्ष पहले की आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु का जो गुणनफल है, जो गुणा है उनकी 15 है। अनिल की वर्तमान आयु हमें फाइंड आउट करनी है, पता लगाना है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पर 9 वर्ष लेकर चलें तो देखो प्यारे बच्चों, अगर वर्तमान एज 9 वर्ष माने हम अनिल की, तो 5 वर्ष पहले कितने का होगा ये। तो 9 में से 5 घटाएंगे, यहाँ पर कितना 4 बचेगा। और फिर क्या कहता है 9 वर्ष बाद। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर 9 में 9 जोड़ें तो कितना आएगा 18। तो 18 की और 4 की अगर हम मल्टीप्लाई करें, 18 चौक 72, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद यहाँ पर अगर हम 7 लें वर्तमान आयु, तो 5 वर्ष पहले कितने का था, 7 में से 5 घटाएंगे 2 वर्ष का। और 9 साल के बाद कितने का होगा, 7 और 9 16। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करें, 16 दूनी 32, हमारी गुणनफल आना चाहिए 15। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा। तो इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर 18 लेंगे तो 18 में से 5 घटाएंगे, 5 वर्ष पहले 13 वर्ष का था। और इसके बाद 9 वर्ष के बाद कितने का होगा, 18 और 9 27। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 27 की और 13 की गुणा 15 नहीं होगी, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, जो लास्ट का ऑप्शन है 6। अगर हम अनिल की वर्तमान आयु 6 वर्ष लें तो 5 वर्ष पहले कितने का था, वो 1 वर्ष का। और 9 वर्ष के बाद कितने का होगा, 6 और 9 15 वर्ष का। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, तो 15 एकम 15। तो गुणनफल कितना आना चाहिए प्यारे बच्चों, 15। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करो ऑप्शन से। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। देखो प्यारे बच्चों, किस प्रकार का क्वेश्चन है। 248 प्लस 52 और 52 के बाद यहाँ पर प्लस का 144। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या पूछता है, का मान ज्ञात करो। का मान क्या होगा। और जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पर 16, इसके बाद दिया हुआ है 14, 16.6 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 18.2। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा आपको। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये अंडर रूट दिया हुआ है, यानी कि स्क्वायर रूट सारे का वर्गमूल। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हमें हल करना है तो हम यहाँ पर पीछे से हल करेंगे इसको।
इसका एक तरीका होता है ये। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें स्क्वायर और जो स्क्वायर रूट होते हैं वर्ग और वर्गमूल की नॉलेज अच्छी तरह होनी चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से इसको पीछे से शुरू करेंगे हम। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है, सबसे पीछे 144 का क्या दिया हुआ है, वर्गमूल स्क्वायर रूट। तो हमें पता है 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। तो देखो प्यारे बच्चों, 144 का वर्गमूल 12, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है। फिर क्या करेंगे, 52 में 12 जोड़ेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, 52 में 12 जोड़ेंगे और इस पर भी सिंबल दिया हुआ है स्क्वायर रूट का। तो देखो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 64 हो जाएगा। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। तो देखो प्यारे बच्चों आगे क्या दिया हुआ है, 248। तो 248 में कितने जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। तो 248 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 256। और 256 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल होता है 16। तो देखो प्यारे बच्चों, हमारा जो राइट आंसर होगा कितना होगा, 16। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम पीछे से हल करेंगे। 144 का वर्गमूल 12, 52 में 12 जोड़े 64, 64 का वर्गमूल 8 होता है, 248 में 8 जोड़े यहाँ पर 256 और 256 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल होता है 16। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इसके बाद देखो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है, 1.21 मल्टीप्लाई 0.9 और डिवाइड में दिया हुआ है 1.1 गुणा 0.11 और सारे का दिया हुआ है वर्गमूल स्क्वायर रूट का मान ज्ञात करो। और जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन 3 दिया हुआ है, सी 9 दिया हुआ है और डी ऑप्शन 10 दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, 1.21 गुणा 0.9 का बटा 1.1 गुणा 0.11 और सारे का क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट वर्गमूल। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन मिले कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये सारा न्यूमरेटर है और ये नीचे वाला सारा क्या है, डिनोमिनेटर, अंश का बटा हर। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1.21 दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो नीचे देखो दशमलव के बाद यहाँ पर भी कितने हैं, 2। तो ये सेम 0.9 दशमलव के बाद यहाँ पर एक स्थान एक डिजिट दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें 1.21 गुणा 0.9 का बटा दिया हुआ है 1.1 गुणा 0.1 और सारे का क्या है, वर्गमूल। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 स्थान, दशमलव के बाद 2 स्थान, ये और ये सेम होया। तो 0.9 दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक है, यहाँ पर भी एक अंक है, तो ये भी सेम है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार यहाँ पर जो सेम डिजिट दिए हुए हैं, सेम स्थान दिए हुए हैं इनके दशमलव के बाद, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, ऐसे हल करेंगे। अब हम इसको 11 गुणा में 11। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें पता है 11 की और 11 की जो मल्टीप्लाई होती है, गुणा होती है, 121 होती है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या दिया, वर्गमूल। यहाँ पर क्या बचेगा, 9। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इसके बाद देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 269 में कौन सी
न्यूनतम यानी कि छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, इसने ए ऑप्शन 16 दिया हुआ है, बी ऑप्शन 18 दिया हुआ है, सी ऑप्शन 20 दिया हुआ है और डी ऑप्शन है जो 23 दिया हुआ है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या दिया गया है, 269 में कौन सी छोटी से छोटी यानी कि न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें यहाँ पर 269 में इन 4 ऑप्शन में से हम कौन सी संख्या जोड़ें कि जोड़ने पर जो संख्या आएगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें वर्ग और वर्गमूल की नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें पता है जो 16 का वर्ग होता है 256 होता है, मगर यहाँ पर 269 256 से बड़ी है, तो जो 16 का स्क्वायर होगा हम ये नहीं लेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद 17 का जो स्क्वायर होता है 279 होता है। यहाँ पर 269 दिया हुआ है, यहाँ पर 17 का स्क्वायर कितना होता है 279। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम 269 में 20 जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा 279, और 279 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि इसका वर्गमूल कितना आएगा 17। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आए, जो संख्या दी हुई है पहले उसको देखो ये संख्या किस वर्ग के, किस संख्या के वर्ग के नज़दीक आती है। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें पता था 17 का वर्ग 279 होता है, यहाँ पर कितने दिए हुए 269। अगर हम यहाँ पर 18 की बात करें तो 18 का स्क्वायर होता है 324, तो यह तो 269 से बड़ी संख्या होगी। तो इसलिए हमें यहाँ पर 17 का स्क्वायर बनाने के लिए 279 269 में क्या जोड़ना पड़ेगा 20। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है, 72 का वर्गमूल माइनस 18 का वर्गमूल, और इसको डिवाइड किया गया है 12 से। सरल करो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो प्यारे बच्चों ये, और जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन दिया हुआ है वर्गमूल 6, बी ऑप्शन दिया हुआ है वर्गमूल 3 का बटा 2, सी ऑप्शन दिया हुआ है वर्गमूल 2 का बटा 3, और डी ऑप्शन दिया हुआ है वर्गमूल 6 का बटा 2। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करोगे। वर्गमूल 72 माइनस वर्गमूल 18, इसको डिवाइड किया गया है 12 से। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वर्गमूल 72 माइनस वर्गमूल 18 का बटा कितना है वर्गमूल 12। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 चौक 72 भी लिख सकते हैं, 36 दूनी 72 भी लिख सकते हैं, मगर हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जो क्वेश्चन को आसान बना दें, सिंपल कर दें। तो देखो प्यारे बच्चों, 72 को लिख सकते हैं हम 36 दूनी 72, माइनस 18 को क्या लिखेंगे 9 दूनी 18। यहाँ पर 36 और यहाँ पर 9 ऐसे जोड़े हैं, यहाँ पर ऐसी संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए हम यहाँ पर 36 गुणा 2 और 9 गुणा 2 लेंगे। और नीचे क्या लेंगे, देखो प्यारे बच्चों, 12 को क्या लिख सकते हैं हम 4 3 12, वैसे तो 6 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, मगर यहाँ पर 4 क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसलिए हम वर्गमूल 12 को क्या लिखेंगे 4 3 12।
तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें पता है 36 का जो वर्गमूल होता है 6 होता है, तो 2 पे क्या रहेगा निशान, क्योंकि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 और 2, यानी कि 3 वर्गमूल 2। 4 का वर्गमूल 2 होता है और वर्गमूल 3। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 6 वर्गमूल 2 माइनस 3 वर्गमूल 2 है, यानी कि हमें क्या करना है 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 वर्गमूल 2 बचेगा और नीचे यहाँ पर 2 वर्गमूल 3। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हमारा ऑप्शन ये होता, देखो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं होता, तो अब हमें क्या करना है इस प्रकार के क्वेश्चन में, जैसे देखो प्यारे बच्चों कोई फ्रैक्शन दी हो उसका हर का परिमेयकरण करते हैं, तो हर का परिमेयकरण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो नीचे वर्गमूल 3 है इससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इसकी इसके साथ करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 गुणा वर्गमूल 2 की और वर्गमूल 3 की मल्टीप्लाई वर्गमूल 6, और नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 तिया 9 होते हैं, 9 का वर्गमूल कितना लिखेंगे यहाँ पर 3। तो देखो प्यारे बच्चों 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो वर्गमूल 6 का बटा 2। तो देखो प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, x की पावर 3 और सारे की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 4, और नीचे दिया हुआ है x की पावर 10 इक्वल टू बराबर किसके दिया हुआ है, x की पावर p। तो p का मान, तो p का मान क्या होगा, हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 1 दिया हुआ है, और सी पर दिया हुआ है 3, और डी दिया हुआ है यहाँ पर 0। तो देखो प्यारे बच्चों, कैसे हल करोगे इस क्वेश्चन को, अलजबरा का यानी कि बीज गणित का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर x की पावर 3 सारे की पावर 2 गुणा में x की पावर 4 का बटा x की पावर 10 बराबर है x की पावर p में p का मान ज्ञात करना है हमें। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 3 की सारे की पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6 पावर की मल्टीप्लाई x की पावर 6 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है x की पावर 4, और नीचे क्या दिया हुआ है x की पावर 10 और इक्वल टू में x की पावर p। तो देखो प्यारे बच्चों, रूल्स नियम क्या कहता है, अगर बेस सेम हो, आधार सेम हो, तो जो पावर है उनको गुणा में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 6 और 4 10, और नीचे डिवाइड में x की पावर 10 और बराबर है x की पावर p। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई में पावर जोड़ी जाती हैं, अगर बेस सेम हो डिवाइड में पावर है जो घटाई जाती हैं। तो यहाँ पर अब क्या है, बेस तो सेम है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर में से पावर घटाएंगे, तो 10 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, 10 माइनस 10 x की पावर p। तो x की पावर 10 में से 10 घटाने पर 0 बराबर है x की पावर p। तो देखो प्यारे बच्चों, रूल्स नियम क्या कहता है, अगर इक्वल में, यहाँ पर बराबर का निशान है, इक्वल में बेस सेम हो तो उनकी पावर है जो घात क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पर बेस सेम है तो p की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो p की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया हुआ है, इसमें क्या पूछता है, 3 क्रमागत
3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग 149 है। तो वे संख्याएं क्या होंगी, वे संख्याएं क्या होंगी, ये क्वेश्चन है। और जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है 4, 5 और 6, बी ऑप्शन दिया हुआ है 8, 9, 10, 8, 9, 10, और सी ऑप्शन दिया हुआ है 6, 7, 8, 6, 7, 8, और डी ऑप्शन दिया हुआ है 4, 5, 6, यानी कि 5, 6 और 7। तो देखो प्यारे बच्चों, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को कैसे हल करोगे? 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 149 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी? देखो प्यारे बच्चों, क्रमागत क्या होती हैं? जैसे देखो 4 के बाद 5 के बाद 6, यानी कि लगातार संख्याएं, कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि 4 के बाद 5 होगी, 5 के बाद 6 होगी। तो ये 4 ऑप्शन है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन से हल करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 149 है। तो देखो प्यारे बच्चों, 149 है यहाँ पर योग। तो इसको जांचने के लिए जो इसका इकाई का अंक है 9 है। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर 4 का वर्ग करें 16 का इकाई का अंक 6 होगा, 5 का वर्ग 25 का 5 होगा, 6 का वर्ग 36 का इकाई का अंक 6 होगा। अगर हम इनको जोड़ें 6, 6, 12, 5, 17, इकाई का अंक कितना आएगा? 7। तो इकाई का अंक चाहिए हमें 9, तो ये नहीं होगा। तो इसी प्रकार 8 का वर्ग 64 में इकाई का अंक 4 होगा, 9 नीम नीम 81 में इकाई का अंक 1 होगा, और 10 दाएँ 100 में इकाई का अंक 0 होगा। अगर इनको जोड़ेंगे 5, तो हमें चाहिए इकाई का अंक 9 149 में, तो ये भी नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पर 6 का वर्ग 36 इकाई का अंक 6 होगा, 7 का वर्ग 49 में इकाई का अंक 9 होगा, और 8 8 64 में इकाई का अंक 4 होगा। अगर हम इनको जोड़ें 6 9 15 4 19, ये हो सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार 5 का वर्ग 25 इकाई का अंक 5, 6 का वर्ग 36 में इकाई का अंक 6, 7 का वर्ग 49 में इकाई का अंक। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5 और 6 11 और 9 20, इकाई का अंक 0 होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम इसको जांचते हैं। 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, इनका जोड़ होना चाहिए 149। 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है। अगर हम इनको जोड़ें 6 और 9 15 और 4 19, एक कैरी का 6 1 7 और 4 11 और 3 14। तो देखो प्यारे बच्चों, हमारा ऑप्शन कौन सा आना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन में क्या पूछता है? ये 4 संख्याएं दी हुई हैं। 4 संख्याएं 1:3:4:7 के अनुपात में हैं, यदि उनका योगफल 105 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? और इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है
42, बी ऑप्शन में 35, सी ऑप्शन में 49 और डी ऑप्शन में 63। ये 4 ऑप्शन है। देखो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल है, इजी लेवल का। 4 संख्याएं इस रेशियो में, इस अनुपात में दी हुई है और उनका योगफल कितना है चारों संख्याओं का 105। तो हमें क्या फाइंड आउट करना, सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या भी पूछ सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले जो रेशियो दिया है अनुपाती जोड़, यानी कि अनुपात का जो योग है वो करेंगे हम सबसे पहले, अनुपाती योग। कुछ नहीं करना, 1 + 3 + 4 + 7 इसको जोड़ लेते हैं। 3 × 1 4, 4 8 और 7 15। अनुपाती जोड़ यानी कि जो रेशियो है यहाँ पर दिया हुआ, इसका जोड़ 15। तो देखो प्यारे बच्चों, क्या पूछता है, इनका योगफल कितना है, यहाँ पर 105 है। तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी संख्या हमें पता है, यहाँ पर देखो 1 3 4 7 में बड़ा रेशियो, बड़ा अनुपात कौन सा है, 7 है। तो अब हम क्या करेंगे, 7 का बटा यहाँ पर जो अनुपात का टोटल जोड़ है बटे 15 और गुणा में कितने लिखोगे, 105। तो 15 एकम 15, 15 सत्ते 105, 7 पे कैंसल, तो 7 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49। तो बड़ी संख्या प्यारे बच्चों क्या होगी, 49। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है, इक्कीस + 16, इसके बाद यहाँ पर 8 का क्या दिया हुआ है, घनमूल का मान ज्ञात करो, का मान क्या होगा या ज्ञात करो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन 8 दिया हुआ है, बी ऑप्शन 5 दिया हुआ है, सी ऑप्शन 4 दिया हुआ है और डी ऑप्शन 3 दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन है। तो देखो प्यारे बच्चों कैसे करोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन को पीछे से हल करेंगे, जैसे क्वेश्चन हमने पहले किया था। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, ये है 8 का घनमूल। हमें पता है 8 का घनमूल 2 होता है, यानी कि इसको तीसरा मूल भी कहते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 की पावर 1/3, ये घनमूल तो है, तीसरा मूल। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम 8 के घनमूल की बात करें, 8 का घनमूल 2 होता है, क्योंकि 2 × 2 × 2 8 होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसके मैं हल कर देंगे हम इस क्वेश्चन को। 21 + 21 और यहाँ पर प्लस 16 का वर्गमूल है और 8 का क्या दिया हुआ है, घनमूल। तो देखो प्यारे बच्चों, 8 का अगर हम घनमूल निकालें, क्यूब रूट कितना आएगा, 2। तो इसका जो घनमूल होगा 2 होगा। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो यहाँ पर क्या है, प्लस। तो इसके बाद देखो प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है आगे, 21। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा, 21 + 4 + 2 और सारे का क्या है, क्यूब रूट है। तो देखो प्यारे बच्चों, 21 और 4 25 और 2 27। तो 27 का घनमूल कितना होता है, 3। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्योंकि प्रत्येक सेट में हमने 10-10 क्वेश्चन किए हैं, तो हमारा जो लास्ट का क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। देखो तो क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया हुआ है यहाँ पर,
देखो प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है, यहाँ पर डॉट है, ये यहाँ पर भी डॉट दिया हुआ है, यहाँ पर भी डॉट दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, किसके बराबर होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क। और इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, ए बराबर है 6 की पावर 5, बी ऑप्शन दिया हुआ है 6 की पावर 5/6, और सी ऑप्शन दिया हुआ है 6 की पावर 5/4, और डी ऑप्शन दिया हुआ है 5 की पावर 2/3। तो देखो प्यारे बच्चों ये 4 ऑप्शन हैं। तो देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज़ समझनी है आपको, यहाँ पर डॉट 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 दिया हुआ है, तो हमें पता है जो डॉट होता है इसका मतलब भी क्या होता है, गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है, याद रखना आपको। तो देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम ये चीज़ समझेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 का तीसरा मूल। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/3। तो देखो प्यारे बच्चों ये क्या है, 2 का ऊपर यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, घनमूल। तो देखो प्यारे बच्चों अब हम इसको तीसरा मूल लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/3। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डॉट। इसके बाद क्या दिया हुआ है, 2 वर्गमूल 2। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 की पावर 1/2, फिर डॉट दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर गुणा लिख सकते हैं हम। इसके बाद क्या दिया हुआ है, 3 की पावर 3, यानी कि 3 का तीसरा मूल है ये, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/3, और डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो आगे क्या दिया हुआ है, 2 वर्गमूल 3, तो इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 की पावर 1/2। वर्गमूल का मतलब 1/2 दूसरा मूल होता है, घन मूल का मतलब क्या होता है, तीसरा मूल, यानी कि 1/3। सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, 3 और 2 थे, तो ठीक है प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर सबसे पहले इसको देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 गुणा 2, यानी कि बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों 2 की पावर 1/3 में क्या जोड़ेंगे, 1/2, फिर गुणा करेंगे, यहाँ पर भी बेस सेम है तो पावर को जोड़ेंगे, 1/3 प्लस 1/2। तो देखो प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे हम, 2 की पावर, अगर हम 1/3 में 1/2 को जोड़ें तो एलसीएम कितना आएगा, 6। तो कितना हो जाएगा ये, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, यानी कि 5/6। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 की पावर कितनी आई, 5/6 मल्टीप्लाई, और इसी प्रकार 3 की पावर इसको भी जोड़ेंगे, 5/6। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो पावर है वो सेम दी हुई है, यानी कि बराबर दी हुई है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 6 की पावर कितना आ जाएगा, 5/6। तो 6 की पावर 5/6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।